गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टार्ट करते हैं हम 11th क्लास में हमारा आज का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स आप पढ़ चुके हैं। सेट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो रिलेशन और फंक्शन आता है। बट रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और मोर देन टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये दो सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 1, 2 एंड 3। सेट बी में एलिमेंट है ए एंड बी। देन व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिटन एज ए क्रॉस बी। In this Cartesian product, we will write the element in the form of ordered pair. Pairs की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि एक एलिमेंट सेट ए में से लिया जाता है और एक एलिमेंट सेट बी में से। जैसे हम यहां से 1 और यहां से ए लेते हैं, then it is 1 and a। इसी तरह से नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें से 1 के साथ मान लो पेयर करते हैं b को, then it is 1 3। सिमिलरली 2 के साथ पेयर करते हैं o को, a को 2a, then 2b, then 3a and then 3b। these are the ordered pairs। ये सारे ordered pairs जब हम इस सेट ब्रैकेट में रखते हैं, then this is the Cartesian product A cross B। और if we write the Cartesian product B cross A, then we will write the first element as the element of set B। ordered pair में जो हम लिखेंगे उसमें फर्स्ट एलिमेंट B सेट में से होना चाहिए, मींस A and then 1, then A2, then A3, then B1, B2, B3। this representation, this is the Cartesian product of the two sets, set A and set B। okay, यहाँ तो हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो थे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में थी। दो दो एलिमेंट हो इनको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, 3 एलिमेंट हो तो ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। इसी तरह 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, आपके पास ज्यादा नहीं आएंगे, मैक्सिमम 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई सबसेट जो है वो रिलेशन बन जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही मान लो हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी such that रिलेशन आर क्या है हमारे पास? रिलेशन के अंदर कुछ हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट, ए टू बी है तो ए क्रॉस बी होगा, और बी टू ए लिखा है तो बी क्रॉस ए होगा। अभी हम ए टू बी ले रहे हैं तो ए क्रॉस बी के कोई एलिमेंट हमने ले लिए, जैसे मान लो 1a 2a 3a, इस तरह से ले लिया। दिस कैन बी ए रिलेशन, ये एक रिलेशन हो सकता है। इसी तरह हमने ये 3 लिए हैं, 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास था इसी का कोई सबसेट, इसमें से कुछ एलिमेंट या इसके सारे एलिमेंट भी लिखे जा सकते हैं, देन इट इज ए रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन लिखने के लिए भी हमारे पास, जैसे सेट में हमारे पास 2 डिफरेंट फॉर्म्स थी, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, उसी तरह रिलेशन के लिए भी हम ये दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। इनके अलावा एक तीसरी रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन। वी हैव द टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेम यही 2 सेट ले लेते हैं। सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है A and B। Then the Cartesian product अगर लिखा जाए तो एरो की हेल्प से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1a 1b 2a 2b, then 3a and 3b। ये तो बन जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हर एक एलिमेंट को उससे हर एक से पेयर अप कर दिया। अगर इसी को हम रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, we have the set A and this is the set B, 1 2 and 3, this is A B। हमने यहां रिलेशन क्या लिया था? 1a 2a 3a, तो 1 को पेयर अप कर दिया a के साथ, 2 को पेयर अप कर दिया a के साथ, 3 को पेयर अप कर दिया a के साथ। ये रिलेशन हमारे पास जो गिवन रिलेशन हमने बनाया है, ये रिलेशन बन जाएगा फ्रॉम सेट a टू b। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के रिलेशंस बनाए जा सकते हैं।
किसी भी दो सेट है ए और बी, जब हम उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे हमारे पास ये सेट ए था जिसमें 3 एलिमेंट थे, सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी जो हमने बनाई उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहां हमारे पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स, और बी सेट में कितने थे, 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम काउंट कर सकते हैं, ये हमारे पास 6 एलिमेंट है। दिस इज द अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ही और चीज आती है, जो हमने ये ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, if we have two ordered pairs are equal, let us suppose we have one ordered pair as x and a and the second one is 2 and y. What does it implies? It implies that this first element will be equals to the first element, means x is equals to 2. The second element will be equals to the second element, means a is equals to y. If the two ordered pairs are equal, then their कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास डोमेन और रेंज। अब ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। हमने लिखा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब जब रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन में जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट्स किसमें आ जाते हैं, डोमेन में। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, रिलेशन आर की डोमेन क्या होगी, डी रिप्रेजेंट्स करता है डोमेन को एंड आर मींस ऑफ द रिलेशन। डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 1 2 एंड 3। इसकी डोमेन क्या है, 1 2 एंड 3। एंड व्हाट इज द रेंज, रेंज ऑफ द रिलेशन, ये कैपिटल आर ये रिप्रेजेंट करता है रेंज को, किसमें, इस रिलेशन में से। रिलेशन की रेंज क्या है, रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा हमारे पास, तो रेंज इज ए, ये बन जाएगी इसकी रेंज। ओके, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या चीज है, जो हमने रिलेशन लिखा है वो लिखा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। नॉर्मली डोमेन में फर्स्ट सेट के लगभग सारे एलिमेंट आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि सारे नहीं होते, कुछ कम हो जाते हैं, बट मैक्सिमम ऐसा ही होता है। लेकिन सेट बी क्या है हमारे पास, सेट बी इज कोडोमेन। अब एक रेंज और कोडोमेन में एक फर्क है, इस डायग्राम की हेल्प से देखिए आप, ये रहा ये एरो डायग्राम। इन द डायग्राम दिस सेट ए इज द डोमेन सेट, क्योंकि 1 2 और 3 तीनों किसी ने किसी के साथ पेयर्ड अप है। डोमेन सेट के जो जो एलिमेंट हमारे पास पेयर्ड अप है वो डोमेन ऑफ द रिलेशन बन जाते हैं। ये पूरा सेट जो है ये कहलाता है कोडोमेन सेट। दिस इज द डोमेन सेट, कोडोमेन सेट। तो कोडोमेन इस पूरे सेट को कहेंगे हम, जबकि रेंज क्या होगा, रेंज होगा इसके जो जो एलिमेंट रिलेशन में है सिर्फ वो रेंज होंगे। रेंज तो इसका जैसे सिर्फ ए आएगा, अगर हम इसकी कोडोमेन लिखते हैं तो कोडोमेन क्या बनेगी, ए एंड बी बोथ विल बी इन द कोडोमेन। तीन चीजें हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन नॉर्मली फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है, कभी कभार मान लो कोई एलिमेंट इसका इसमें नहीं है तो क्या होगा, वो डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद रेंज और कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, जो सेकंड वाला कंप्लीट सेट है ये क्या होगा, कोडोमेन। ओके, रेंज क्या होगी, इसमें से जो जो एलिमेंट रिलेटेड है वो हमारे पास रेंज होंगे। तो इसमें रेंज क्या है, सिर्फ ए एलिमेंट जो है वो रेंज में काउंट होगा। तो ये था अबाउट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, if the ordered pair x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 it is equals to 5 upon 3 comma 1 upon 3, ये ordered pair इक्वल है, then what is x and y। बिल्कुल सिंपल है, जो अभी बताया था। अगर दो ordered pair इक्वल है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, मींस डोमेन एलिमेंट जो होता है हमारे पास, x upon 3 plus 1 equal to 5 upon 3 and y minus 2 upon 3 it is equals to 1 upon 3। तो यहां से x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा माइनस, 5 अपॉन 3 में से 1 माइनस होगा 2 अपॉन 3, वी गॉट x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 3
सो y इज इक्वल्स टू 1, ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखें, इफ द सेट A has 3 element and the set B has element 3 4 5, set A has 3 element, it means number of element in set A is 3, यही है। and set B given है हमारे पास 3 4 and 5, it means number of element in set B कितने हैं 1 2 3, इसमें भी 3 है, so we have n of B is equals to 3। then question is how many elements are there in A cross B, number of element in A cross B, अभी बताया था number of element in A multiply number of element in B, so 3 multiply 3 it will be equals to 9, तो इसमें 9 एलिमेंट हमारे पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, if G set is given, H set is given, G set is given as 7 8 and the H set is given as 5 4 and 2, 5 4 and 2, then find G cross H and H cross G, दोनों चीज फाइंड करिए। हम H cross G लिखते हैं, H cross G means कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान रहे H cross G कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा H सेट में से होनी चाहिए, सेकंड एलिमेंट G में से, तो इसको इससे पेयर करेंगे ना कि इसको इससे, जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा हमें। तो H cross G है तो H का एलिमेंट क्रॉस G का एलिमेंट मींस 5 7 then 5 8, next 4 7 then 4 8 then 2 7 and 2 8, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, ये G क्रॉस H, H क्रॉस G बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, state whether each of the following statement are true or false, if the statement is false rewrite the given statement correctly। P set given है जिसमें एलिमेंट है M और N, P set में एलिमेंट गिवन है M and N, M N, and the Q set is given as N M, then P cross Q will be, इसमें लिखा है P cross Q जो होगा वो होगा M N, N M, ये पूछा है is it correct, no it is not correct because टू एलिमेंट्स इसमें हैं, टू एलिमेंट्स इसमें हैं, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 एलिमेंट होने चाहिए, बट इसमें तो सिर्फ 2 ही ऑर्डर्ड पेयर बने, 4 ऑर्डर्ड पेयर बननी चाहिए ना, इसमें सिर्फ 2 बने, इट मींस इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। सो टू मेक इट कंप्लीटली करेक्ट क्या करते हैं हम, इसमें जो रिमेनिंग बच गए वो लिखते हैं, m को n से करेंगे mn बन गया, m को m से करेंगे वो नहीं आया इसमें mm, देन n को n से करेंगे तो nn आएगा और n को m से करेंगे nn, ये रहा, दिस इज द कंप्लीट करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो क्वेश्चन में लिखी थी वो करेक्ट नहीं थी, करेक्ट स्टेटमेंट ये बनेगी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a and b are two non empty sets then a cross b is a non empty set of ordered pair x and y such that x belongs to the set a and y belongs to the set b। लिखा है a कोई नॉन एम्प्टी है, मतलब a में कुछ एलिमेंट हैं और b भी नॉन एम्प्टी है, मींस b में भी कुछ एलिमेंट है। जब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो a क्रॉस b में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, है ना। ये कहता है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे x और y, यानी कि दो दो नंबर्स की फॉर्म में आएंगे, जहां पे पहला जो नंबर है वो सेट A में से होगा और दूसरा नंबर सेट B में से होगा। इज इट करेक्ट, ये बताना। अब देखें, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी जाती है तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में से होता है, यानी कि x जो है वो A में से होना चाहिए और y B में से होना चाहिए। यही इन्होंने लिखा है, x A में से और y B में से है। यस, इट इज correct statement. Okay, next, A set is given as 1 2, B set is given as 3 4, A set is given as 1 and 2, B set is given as 3 and 4, then ये कहता है find A cross B intersection 5, ये बताना है। अब देखिए, A cross B को 5 से इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन 5 के साथ तो इंटरसेक्शन हमेशा ही 5 रहता है, कुछ भी कॉमन होता ही नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए सेट में कुछ एलिमेंट है और दूसरा सेट ब्लैंक है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। इट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट विल आल्सो बी 5, एम्प्टी सेट बनेगा। यस,
इट इज करेक्ट। इन्होंने 5 ही दे रखा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, सेट ए इज गिवन एज -1, 1, देन फाइंड ए क्रॉस ए ट्रिपलेट्स की फॉर्म में आएंगे। 3 एलिमेंट्स है ना, बताया था 2-2 एलिमेंट्स होते हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनेगा। अभी 3 सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ट्रिपलेट्स की फॉर्म में, 3-3 एलिमेंट्स आएंगे। चलो ट्रिपलेट बनाने से पहले हम एक बार 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, फिर तीसरे को इंक्लूड करेंगे। बनाते हैं 2 का ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनेगा? इट विल बी -1 will pair up with -1, तो -1, then it will pair up with +1, -1 +1, then 1 -1 and then 1 1, ये बन गया। अब इसको पेयर अप करेंगे तीसरे सेट के साथ और कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। करते हैं इसको कार्टेशियन -1 को पेयर अप करेंगे -1 से, इट विल बी -1 -1 then -1 को करेंगे 1 से, -1 एंड 1, इसके हो गए दोनों। अब नेक्स्ट -1 1 के साथ -1, अगला -1 और 1 के साथ 1, नेक्स्ट थर्ड 1 -1 के साथ -1, 1 -1 के साथ 1, फोर्थ 1 1 1 और 1 के साथ -1, 1 1 के साथ 1 1 1 एंड 1, बस ये बन जाएगा ए क्रॉस ए। ट्रिपलेट की फॉर्म में आएंगे, 3-3 एलिमेंट्स लिखे जाएंगे इसमें। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, ए क्रॉस बी इज गिवन एज इट इज ax then ay then bx and by, bx and by। question is find the set a and set b। सेट ए और सेट बी निकालना है। व्हाट इज सेट ए? जस्ट जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहले नंबर के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पहले सेट में से होते हैं और दूसरे नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में से होते हैं। तो ए सेट में से कौन से होंगे? पहले नंबर का सेट है, पहले नंबर वाले एलिमेंट होंगे ए बी बी, ए बी बी। बट सेट में जब हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको रिपीटेड टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती। सो वी विल राइट ए एंड बी सिंगल टाइम ओनली। सो दिस इज द सेट ए। सिमिलरली व्हाट इज द सेट बी? ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स है वो होंगे ए और बी, दोनों सेट आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला 7th क्वेश्चन है, इफ सेट A is given as 1 2, B set is given as 1 2 3 4, C is 5 6 and D set is 5 6 7 8, then show that A cross B intersection C is equals to A cross B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A with B इंटरसेक्शन विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A with C। दोनों साइड हम सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल B will write A cross as it is। B और C का इंटरसेक्शन कर लीजिए आप, क्या होगा? B और C का इंटरसेक्शन, B A set is 1 and 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इंटरसेक्शन ऑफ B and C। B और C में इंटरसेक्शन कॉमन, is there anything common? I think there is nothing common। nothing is common means it is blank, means it will be 5, ये बन जाएगा। और 5 के साथ जब किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दैट विल बी 5। लेफ्ट हैंड साइड इज 5। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले ए और बी का बनाते हैं तो क्या होगा? 1 1 देन 1 2 देन 1 3 1 4, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट आगे 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। इसके साथ इंटरसेक्शन करना होगा हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस C का, A का C के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 का 5 6 से, यानी कि 1 5 1 6 2 5 2 6, ये बन जाएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही होगा 1 को 5 से, फिर 1 को 6 से, 2 को 5 से और 2 को 6 से। अब इनमें देखना है कुछ कॉमन आउट है तो यहाँ क्लियरली कुछ भी कॉमन नहीं होता क्योंकि इसमें 5 और 6 और 5 से 6 वाले एलिमेंट है, सिर्फ इसमें 5 6 वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो इट इज 5। सो वी गॉट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। बस यही शो करना था इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8, set A is given, set B is given. Then write A cross B. We have to write Cartesian product of A with B. क्या बन जाएगा? 1 3, 1 को 4 से करेंगे 1 4, then 2 3, 2 4. This is the Cartesian product. But question में सिर्फ Cartesian product नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा how many subsets this will have. इसके कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सबसेट लिखने का हमने सेट वाले चैप्टर में किए थे। नंबर ऑफ सबसेट्स, number of subsets, how many subsets are there? 2 power n, n कितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, और सेट की फॉर्म में है तो इसमें वाला नंबर ऑफ एलिमेंट m है, इसमें n है, तो 2 पावर m मल्टीप्लाई n, और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मींस 2 पावर 4। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 16 सबसेट्स। we have to write them. सबसेट्स लिखने भी है, क्या है? You can write the subsets. सबसे पहला सबसेट एक तो क्या होता है 5, सबसे पहला सबसेट 5, then सिंगल एलिमेंट यानी कि 1 3, then next again single element 1 4, then again next single element 2 3, then single element 2 4. Now we will take 2 elements, means 1 3 1 4, 1 3 and 1 4. 1 3 से नेक्स्ट क्या बनेगा? 1 3 के साथ 2 3, 1 3 2 3, देन नेक्स्ट 1 3 के साथ 2 4, 1 3 2 4, दो के पेयर्स की फॉर्म में हो गए। 1 3 से बन गए। अब 1 4 से 1 3 तो आ चुका, देखो 1 4 के साथ 2 3, 1 4 के साथ 2 3, देन 1 4 के साथ 2 4, अगला 1 4 के साथ 2 4, 1 4 से भी हो गए। अब 2 3 से बनाते हैं। 2 3 के साथ क्या बनेगा? 2 4, दो के बन गए सारे हमारे पास, दो इकट्ठे। अब लेते हैं 3 3, 3 3 क्या बनेंगे हमारे पास? 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 एंड 2 3, ये 3 बन गए एक साथ। अगला 1 3 1 4 के साथ 2 4 भी हो सकता है, 1 3 1 4 2 4। इसके बाद नेक्स्ट 1 3 2 3 2 4 हो सकता है। पहले हमने क्या किया? 2 4 को छोड़ दिया, फिर हमने 2 3 को छोड़ दिया, अब 1 4 को छोड़ देते हैं। 1 4 को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 1 3 2 3 एंड 2 4। अब इसको छोड़ देते हैं 1 3 को, यानी कि 1 4 2 3 एंड 2 4, ये बन गए 3 3 वाले। और 4 4 का एक ही खुद है, 1 3 1 4 2 3 2 4, तो ये इसके सारे सबसेट बन जाएंगे। These are all the subsets, 16 सबसेट्स हो जाएंगे इसके। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। If we have number of element in the set A is 3, number of element in set B is 2, and sum of the element of Cartesian product are given. Cartesian product के कुछ एलिमेंट गिवन है, x1 y2 z1। बाकी इसमें क्या एलिमेंट होंगे ये बताने। पहले हम देखते हैं इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर? NA मल्टीप्लाई NB, NA कितना था? 3 मल्टीप्लाई 2 मींस टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सिर्फ 3 दे रखे, बाकी 3 क्या है हमें वो बताने। ओके, पहले हम A पूरा सेट बताते हैं क्या होगा, फिर B बनाते हैं और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। A सेट में क्या होंगे? A पहले नंबर पे है तो A सेट में पहले नंबर वाले एलिमेंट होंगे, मींस X Y एंड Z। अब B सेट बनाते हैं। B सेट कौन सा? सेकंड नंबर, तो इसमें एलिमेंट कौन से होंगे? सेकंड नंबर के 1 एंड 2, 1 एंड 2। और वैसे यहां से देख लो, B में 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 आ गए, A में 3 होने चाहिए, 3 आ गए। अब A क्रॉस B दोबारा बनाएंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट हमें पता चल जाएगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2, ये बन गया ना A क्रॉस B पूरा। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो कौन से आगे? रिमेनिंग वाले जो एलिमेंट है
कौन से देश में ये 3 तो दे रखे जी, तो बाकी क्या हो गया x2 हो गया